तो 48,000 मिलेंगे सबको, क्या ये सही है? तो हाँ मेरे शेर, एकदम सही है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञान हम जूनियर्स पे। तो सबको मिलेंगे 48,000, कैसे मिलेंगे, कहां से अप्लाई करें, सारी चीजों पे बात करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है एनएमएस एग्जाम 2027 के बारे में। एक ऐसा एग्जाम जिसको निकालने के बाद सरकार आपको देगी 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति। मेरे शेर, ये जो एग्जाम है, ये जो 48,000 रुपए की लाभ है, ये इंडिया यानी भारत के सभी राज्यों के छात्रों को मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारा डिटेल देंगे, कैसे आपको एग्जाम देना है, तैयारी कैसे करनी है, फॉर्म कैसे भरना है, पैसे कैसे मिलेंगे। ठीक है मेरे शेर, ऐसे मिलेंगे पैसे। देखिए तो सर, आज की बात करने वाले हैं एनएमएस परीक्षा एग्जाम 2027, जहां 48,000 मिलेंगे सबको। छात्रवृत्ति योजना सुनहरा मौका, एक ऐसा मौका जहां 48,000 पाने का मिल रहा है आपको मौका। जल्दी करें आवेदन। इसमें देखिए यहाँ पे साफ लिखा है कक्षा 8 के बाद मिलेंगे 48,000। सर बाद का है मिलेगा, अभी मिलेगा, देखिए बता रहे हैं कैसे। तो हम लोग में सिर्फ बात करते हैं सर एनएमएस एग्जाम 2027 की। आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथि बताएंगे कि किस दिन फॉर्म आएगा, किस दिन आपको पैसे मिलेंगे, किस दिन एग्जाम होगा, आप कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, आवेदन यानी अप्लाई करने का प्रक्रिया, प्रोसेस क्या होने वाला है अप्लाई करने का। उसके बाद परीक्षा से जुड़ी जानकारी, जो एनएमएस एग्जाम होगा 48,000 रुपये के लिए एग्जाम होगा, इस एग्जाम का तैयारी आप कैसे करिएगा, प्रिपरेशन कैसे करिएगा, इसका सिलेबस क्या होता है, तैयारी कैसे करें। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर सबसे पहले अपडेट यही मिलेगा ज्ञानम जूनियर चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले चीजों को हम समझेंगे। सर एनएमएस क्या है? एनएमएस मतलब कि नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। नहीं समझ में आया, फुल फॉर्म बता रहे हैं, सुन लीजिए उसके बाद समझाएंगे। यानी कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा। नहीं समझ में आया, छोड़ दो। कुल मिला के ऐसा परीक्षा जो मेधावी छात्र यानी तेज छात्रों को पैसा देने के लिए एग्जाम हो रहा है। सर हम बुर्बक है, हमारा कम नंबर आता है, ओकरो उपाय है, देखिए कैसे। सर ये एग्जाम एनएमएस का फुल फॉर्म होता है नेशनल मेरिट मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, यानी कि ऐसे स्कॉलरशिप एग्जाम जो कि बुद्धिमान यानी मेधावी यानी तेज बच्चों के लिए। तो कैसे निकालना इस एग्जाम को, इसको समझेंगे हम लोग। भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना है, ये भारत के सभी छात्रों के लिए है। वो जो किस क्लास में है सर, तो जो स्टूडेंट भारत के किसी भी राज्य के 8वीं कक्षा में, उनके लिए है। क्लियर बता दे रहे हैं। बिहार में परीक्षा एससीईआरटी द्वारा आयोजित किया जाता है। देखिए बिहार हो चाहे भारत का कोई भी राज्य हो, ये जो फॉर्म आता है वो अलग अलग राज्यों का अलग अलग समय फॉर्म आता है। तो फॉर्म उसी राज्य का एससीईआरटी डिपार्टमेंट क्या करता है, तो फॉर्म को आयोजित करता है, परीक्षा को आयोजित करता है। बिहार राज्य नहीं, सभी राज्यों में एससीईआरटी, उस राज्य का एससीईआरटी क्या करता है, एग्जाम को आयोजित करता है। जो ये 48,000 रुपया है, आपको एक ही बार में 48,000 नहीं मिलेगा, 12,000 12,000 12,000 12,000, यानी हर साल 12,000 मिलेगा 4 साल तक। यानी 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। एक साल में कितना, 12,000 रुपया आपको छात्रवृत्ति के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सर छात्रवृत्ति है 12,000 हर साल मिलेगा, यानी कि कुल रुपया 48,000 रुपए की छात्रवृत्ति की बात हो रही है, स्कॉलरशिप। ठीक है, उद्देश्य माने कि स्कॉलरशिप लाया कहा गया था, तो इस स्कॉलरशिप लाने का कारण क्या था ना, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, समझिए। इसका उद्देश्य ये था कि 8th के बाद क्या था ना, पहले स्टूडेंट जो थे 8th तक पढ़ते थे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ देते थे, तो इसीलिए लाया गया इस स्कॉलरशिप को कि पैसा रहेगा ना तो पढ़ेगा स्टूडेंट। 8वीं का लोग पढ़ाई क्या छोड़े थे, कहीं पैसा नहीं था, तो इसीलिए सरकार ने स्कॉलरशिप दिया, रुपया देना स्टार्ट किया, जिससे स्टूडेंट आगे की पढ़ाई करे। ठीक है, पहले का कारण था आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, यानी पैसा नहीं है तो पैसा, पैसा का रुपया, दशंग पैसा। ठीक है, उसके लिए पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहन, पैसा मिलता है ना, रुपया मिलता है तो और मजा आता है, आपको गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइजेस मिलेंगे, तब ना पढ़ने में और मजा आएगा। ड्रॉप आउट दर कम करने के लिए, यानी स्टूडेंट क्या कर रहे थे, पढ़ाई छोड़ रहे थे, ड्रॉप आउट यानी पढ़ाई छोड़ दे रहे थे, उसको कम करने के लिए। गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी बढ़िया से आदमी पढ़े इसलिए। मेहनत आज सफलता कल, एनएमएस छात्रवृत्ति आपके साथ। तो इस छात्रवृत्ति परीक्षा को निकालना कैसे, ये भी बात करेंगे। क्या आगे की चीजों को समझते हैं।
एलिजिबिलिटी यानी पात्रता, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सर पहली चीज कंडीशन क्या है कि जो स्टूडेंट होना चाहिए वो कक्षा 8वीं का छात्र होना चाहिए। क्या? तो कक्षा 8वीं का छात्र होना चाहिए, यानी कि वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो कि अभी क्लास 8 में है। ठीक है, अभी किस क्लास में है? तो अभी क्लास 8 में है, वही क्या कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा का कंडीशन है कि आप जब 8वीं कक्षा में तो 7वीं पास करके आए हैं, तो 7वीं में आपका कम से कम 55% अंक होना चाहिए। रिजल्ट ले लीजिएगा वहां से। ठीक है, वैसे इसमें इसका उतना वैल्यू रह नहीं गया है। ठीक है, आपका पिछला कक्षा में कितना? तो 55% नंबर होना चाहिए कम से कम। पारिवारिक आय यानी घर का जो आय है, फैमिली का जो साल का आय है, वो 3.5 लाख रुपया तक होना चाहिए। ठीक है, 3.5 लाख रुपया से कम। और ये आगे हो सकता है कि फॉर्म जब आए तो ये आपका अपडेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस अभी तैयारी आप शुरू कीजिए, ये फॉर्म आएगा तब डिसाइड होगा। कहीं 3.5 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 4.5 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके घर का आय कितना होना चाहिए? 3.5 लाख तक होगा तो हो जाएगा, उससे ज्यादा होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा, सर मेरा तो घर का आय ज्यादा है, हम नहीं भर पाएंगे। भर पाइएगा, बस आपको वेट करना होगा फॉर्म आने का। ठीक है, विद्यालय का प्रकार, अब देखिए सर हम प्राइवेट में पढ़ते हैं, करवाइट में पढ़ते हैं, क्या हम दे सकते हैं? नहीं। गरीब, जब प्राइवेट में आप पढ़े यानी आपके पास पैसा है, रुपया है, तो ये गरीब बच्चों के लिए है। यानी कि छात्र किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, मतलब कि वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो सरकारी स्कूल में हो, चाहे सरकारी स्कूल से जो स्कूल लिंक है उसके साथ होंगे। प्राइवेट स्कूल या नवोदय स्कूल या कस्तूरबा गांधी के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज नोट है मेरे से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अंतिम पात्रता की विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना आवश्यक दिखे। मतलब कि जो एलिजिबिलिटी है, जो ये आपको मैं बता रहा हूं, जब फॉर्म आएगा तो ये और ये सेम रहेगा, इसमें परिवर्तन ये भी सेम रहेगा, इस थर्ड वाले में परिवर्तन हो सकता है फॉर्म आने के बाद। ठीक है, बाकी आप क्लास 8 के होंगे तभी दे पाइएगा। 7th में आपका 55% नंबर होना चाहिए और आप सरकारी विद्यालय के छात्र होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सर एग्जाम पैटर्न क्या है, जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। सर एग्जाम पैटर्न की बात हो रही है, एग्जाम पैटर्न, तो जो एग्जाम पैटर्न होता है ये आपका 2 भाग में बढ़ जाता है सिलेबस। जो पहला पेपर होता है ये मैट होता है, क्या होता है? मैट का पेपर बोलते हैं। और जो दूसरा पेपर होता है इस पेपर को हम लोग बोलते हैं सेट। ठीक है, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट और इसको स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अब देखिए जो मैट होता है यानी कि ये रीजनिंग की बात हो रही है, क्या हो रही है? मैट के पेपर में क्या होता है इसको समझिए। मैट का जो पेपर होता है ये 90 नंबर का होता है। कितना नंबर का? 90 क्वेश्चन 90 नंबर। ठीक है, 90 क्वेश्चन 90 नंबर 90 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट 1 नंबर। ठीक है, वैसे ही सेट भी होता है, ये भी कितने नंबर का होता है? 90 नंबर का होता है, 90 को क्वेश्चन रहता है। मैट जो होता है इसमें 10 अंक का क्या होता है मेरे? 10 अंक का सामान्य गणित, नॉर्मल मैथ, क्या होता है? नॉर्मल मैथ, यानी कि बोर्ड मार्क्स वगैरह। ठीक है, नॉर्मल मैथ। ठीक है, 10 नंबर का। और मैथ में 80 नंबर का, 80 अंक का होता है रीजनिंग। क्या होता है? 80 अंक का आपका होता है रीजनिंग। ठीक है, 80 अंक का होता है रीजनिंग। वही सेट की बात करें जहां 90 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी बढ़ जाता है। इसमें किस प्रकार बढ़ता है इसको देखिएगा। पहले सर साइंस, साइंस हो गया, SST हो गया और मैथ हो गया। ठीक है, तो देखिए जो साइंस होता है इसमें 35 नंबर का साइंस होता है, SST 35 नंबर का होता है और मैथ होता है 20 नंबर का, यानी कि ये भी कुल मिला के 90 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा कुल पेपर होने वाला है सर, कुल पेपर 90 और 90 180 नंबर का होगा। 180 नंबर में 2 भाग में बढ़ जाएगा, एक मैथ में एक सेट में। मैथ वाला पेपर 90 नंबर का होता है जिसमें 10 नंबर का नॉर्मल मैथ होता है और 80 नंबर का रीजनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सेट का पेपर होता है, ये भी 90 नंबर का होता है। 35 नंबर का साइंस, 35 नंबर का SST और 20 नंबर का मैथ होता है। अब इसमें बताते हैं आपको, जो साइंस SST और मैथ होता है, साइंस SST और मैथ, ये आपकी 2 कक्षाओं से आती है। ठीक है, ये 7th और 8th
कुछ टॉपिक 7th के रहते हैं और कुछ टॉपिक 8th क्लास के रहते हैं, यानी 7वीं और 8वीं दोनों कक्षाओं से प्रश्न इस परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है मेरे शेर, यही चीज यहाँ पे है। मैट होता है सर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कुल प्रश्न 90 होता है, कुल एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है और समय 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा समय मिलता है। कितना घंटा? 1.5 घंटा समय मिलता है। ठीक है, वैसे ही सेट का होता है स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें भी कुल क्वेश्चन 90 को होता है, कुल नंबर भी 90 को होता है, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर। टाइम कितना मिलता है? तो 90 मिनट समय मिलता है पेपर को करने के लिए, यानी कि इसमें भी 1.5 घंटे समय मिलता है। ठीक है, यानी कि कुल प्रश्न 180, कुल अंक 180 और कुल 180 मिनट का पेपर होगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। निगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब कि आप सही बनाइएगा तो एगो नंबर मिलेगा, लेकिन गलत बनाइएगा तो नंबर नहीं कटेगा। निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर गलत बनाइएगा तो नंबर कटेंगे, लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम में आप गलत भी बनाते हैं तो नंबर कटने वाला नहीं है। और ये जो एग्जाम होने वाला है ये फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि सिर्फ एमसीक्यू होगा। क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, आपको सिर्फ टिक करना है। ठीक है, अब देखिए आपको कौन कौन से कागज लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, ताकि अगर तैयार कर लीजिएगा पहले से तो फॉर्म जब आएगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। पहला आपका आधार कार्ड लगेगा। क्या लगेगा? आधार कार्ड लगेगा। दूसरा का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। फोटो तो होता है नॉर्मल, या खिंचवा लीजिएगा। 7वीं का मार्कशीट, ये उतना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, 7वीं का मार्कशीट। आप नंबर कितना है ये बता दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, कितना परसेंट आपका नंबर है स्कूल से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आय प्रमाण पत्र लगेगा, यानी इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अब देखिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा तो ये किसके लिए लगेगा ये बता रहे हैं। जो जाति प्रमाण पत्र है उस जनरल वालों के लिए नहीं लगेगा, अब बाकी सभी कैटेगरी के लिए लगेगा। ओबीसी, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी सब के लिए लगेगा जाति प्रमाण पत्र, लेकिन जनरल वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र, यानी जो दिव्यांग है उनके लिए भी दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगता है ये। और दिव्यांग प्रमाण पत्र वालों के लिए अलग से भी ये अलग से क्या होता है, उनके लिए टाइम मिलता है। ठीक है, आपको 90 मिनट मिलेगा, लेकिन जो दिव्यांग होंगे आंखों से, खासकर जो आंख से दिव्यांग हो उनको अलग से टाइम मिलता है। उसके बाद विद्यालय प्रमाण पत्र स्टूडेंट, मतलब कि ये कुछ नहीं है, मतलब कि आप स्कूल में पढ़ते हैं ये होना चाहिए, तो आप तो स्कूल में पढ़ रहे हैं जी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है यही सब है, आपको बता दिए। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जनरल वालों के लिए नहीं लगेगा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, हो गया बस इतना ही। ठीक है, आगे देखिए संभावित समय सारणी, यानी एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा और एग्जाम कब होगा। तो देखिए जो फॉर्म आता है ये मेनली अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक क्या होता है आपका फॉर्म आता है। कुछ राज्यों में पहले आ जाते हैं, कुछ राज्यों में बाद में आते हैं। जो एग्जाम है, एग्जाम आपका दिसंबर से लेकर और कहीं कहीं मार्च में भी होता है, लेट होता है तो मार्च तक जाता है। ठीक है, ये आपके फॉर्म अक्टूबर से दिसंबर के बीच आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कई राज्यों में सितंबर में भी आ जाता है। तो ये आ जाता है तो आपको क्या करना है सर, पहले आ जाएगा सितंबर में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी किसी भी राज्य का फॉर्म आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ज्ञानम जूनियर्स पे दिया जाएगा। तो ये आपका फॉर्म का एक्सपेक्टेड डेट हो गया अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। एग्जाम का जो डेट होता है दिसंबर से लेकर मार्च तक, ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट होगा। अब देखिए सर सारी डिटेल तो हम जान गए, लेकिन परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में बता दीजिए। तो फिर सिर्फ परीक्षा की तैयारी कैसे करें, पहले का चीज एनसीईआरटी का अच्छा 7वीं 8वीं अच्छी तरह पढ़े, यानी जो आपका एनसीईआरटी की किताब है सर साइंस का, एसएसटी का, उसको बढ़िया तरीके से पढ़िए। 7वां का भी 8वां का भी, यानी 7th भी 8th भी। ठीक है, क्वेश्चन दोनों से देते हैं। उसके बाद पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र हल करें, यानी प्रीवियस पीवाईक्यू, मतलब कि आपसे पहले कोई एग्जाम दिया होगा तो उसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसको आपको सॉल्व करना है, क्या पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। दूसरा क्या चीज, तीसरा का मैट की नियमित प्रैक्टिस करें। मैट यानी कि रीजनिंग, मैट यानी मेनली क्या है मेरे, रीजनिंग का क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट दें, यानी टेस्ट दीजिए मॉक टेस्ट, और रोज 1 से 2 घंटा एनएमएस के लिए अलग से तैयारी कीजिए। ठीक है, अब देखिए सर एनएमएस की तैयारी के लिए हम लोग चाहते हैं कोई बैच लेना, कैसे लें बता देना आपको। ठीक है, एनएमएस के लिए
बैच। तो देखिए बैच हम भी काफी सारा सिलेक्शन दिए हैं, ऑनलाइन से भी ऑफलाइन से भी सिलेक्शन दिए हैं एनएमएस एग्जामिनेशन में। देखिए जो बैच है, ये पैड अगर बैच हम लाते हैं तो जो पैड बैच होगा वो 299 कितना 299 या 499 का हो सकता है। क्या हो सकता है? 499 का हो सकता है। ठीक है, ये बता रहे हैं रुपीज। लेकिन आपके लिए एक और चीज बता रहे हैं, ये पैड बैच अगर लाते हैं हम तब होगा, लेकिन हम निःशुल्क शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो इसके लिए क्या है, आपके लिए एक कंडीशन है, अगर इस वीडियो के कमेंट में 200 प्लस, या चलिए 200 हटाइए, कम कर देते, अगर इस वीडियो के कमेंट में 100 प्लस कमेंट्स आते हैं, ठीक है, कमेंट्स क्या करने हैं, तो कमेंट्स आना चाहिए 100 प्लस। अगर कमेंट्स होता है फ्री एनएमएस बैच, आपको कमेंट करना है फ्री बैच। क्या करिएगा कमेंट? फ्री बैच। अगर इस वीडियो में आप लोग 100 से भी अधिक फ्री बैच कमेंट करते हैं तो आप सभी के लिए एनएमएस का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, वो भी पीडीएफ नोट्स के साथ। ठीक है, तो आप वीडियो को यहां तक देखें, उसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।